हाय एवरीवन। आज मैं बात करूंगा कि हम लोग जब ट्रेड इनिशिएट करते हैं, ट्रेड इनिशिएट करने के टाइम एज अ ट्रेडर कौन सा टाइम फ्रेम हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो हम लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 आवर टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है कि 1 आवर स्विंग को आप अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो ये स्विंग क्या होता है, इसमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है। देखिए, एक स्टॉक एक कभी भी स्ट्रेट नहीं जाता है। कभी ये पर्टिकुलर स्टॉक आपका हायर हाई या लोअर लो फॉर्मेशन में आपका जाता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन में है और लोअर लो फॉर्मेशन में है। सो एज ऑफ नाउ, सी हियर, इफ यू लाइक, इफ आई शो यू, सो दिस इज अ स्टॉक ऑफ सिटी यूनियन बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक में आपको क्या हुआ, ये पर्टिकुलर एक डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन को भी आपको याद रखना है। डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन इज नॉट अ ट्रेंड। मैं अभी जो टॉपिक में बात कर रहा हूँ वो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। आपको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक था, उसके बाद ये जो फॉर्मेशन हुआ डबल बॉटम, एक फॉर्मेशन हुआ ऑलमोस्ट, उसके बाद ये स्टॉक एक रिवर्सल लेना स्टार्ट किया। अभी जो ये फॉर्मेशन हुआ एक स्विंग फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद इसने ये जो हाई बना था, ये स्विंग हाई, इसको काट के और एक स्विंग हाई बना, उसके बाद और एक स्विंग हाई बना। तो जो जो भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का स्टॉक नहीं है, तो इसमें छोटा सा एक स्विंग बना आपका 130 से अराउंड 142। तो ये पर्टिकुलर 1 आवर स्टॉक चार्ट में आपका ये एक स्विंग बना। उस स्विंग बनने के बाद फिर से ये पर्टिकुलर सिंस इट इज इन लाइक डाउन ट्रेंड, तो इसमें आप देखो कि जब भी ये पर्टिकुलर स्विंग को काट के एक नया लो बना दिया, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस एक फॉर्मेशन हो रहा था जहाँ पे हायर लो फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ से ये लो फॉर्मेशन को आपको काट के चला गया, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, जो ट्रेंड था वो ट्रेंड रिवर्सल हो गया। वो ट्रेंड रिवर्सल होने के बाद देखिए कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो भी है नीचे आ गया। देन अगेन वी आर सीइंग अ फॉर्मेशन इज हैपनिंग विच इज सेइंग दैट ट्रेंड इज अप। तो अभी आपका ट्रेंड अप है, तो इसमें आपको सिर्फ ये चीज देखना है, इसमें आपका रिस्क कितना है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे, और आपका यहाँ पे सप्लाई जोन कहाँ तक है। डिमांड एंड सप्लाई जोन आपको इसलिए पकड़ना है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन से आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड आप मेजर कर पाओगे। जितना ज्यादा आप डिमांड जोन के पास लोगे और जितना ज्यादा आप सप्लाई जोन के पास लोगे विथ कंफर्मेशन, तो उतना आपका ट्रेड अच्छा होगा। क्या होता है, हम लोग बहुत बार लगता है इसके बेस पे हम लोग ट्रेड ले लेते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया और अब नीचे आएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव आल्सो सीन, जब भी हम लोगों ने ट्रेड लिया है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तब हम लोग गलत ही होते हैं। जब हम लोग एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई, मतलब रिवर्सल में हम लोग ट्रेड लेते हैं, तो आपका 70-80% टाइम विल बी राइट। तो वो 10-20% टाइम आपका जब रिस्क मतलब हिट होगा स्टॉप लॉस, उसमें ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। बिकॉज इफ यू आर टेकिंग अ 70-80% टाइम राइट ट्रेड, इवन 60% टाइम, 50% टाइम, एंड इफ यू आर मैनेजिंग योर रिस्क, तब आपका ट्रेड एकदम, आपका जो भी रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दो चीज नहीं हो पाता है। एक है, हम लोगों के लिए 10 डेज 15 डेज का स्विंग रहता है, तो उसमें हम लोग का माइंड बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन ट्रेड नहीं है, ये आपका स्विंग ट्रेड है। आप या तो कैश में ले रहे हो, नहीं तो फ्यूचर में ले रहे हो, जो आपका पोजीशन साइज है उसको मैनेज करके ले रहे हैं। तो इसमें आपको जो भी एक स्विंग बनता है एटलीस्ट 4-5 डेज का, 10 डेज का, कभी बड़ा भी बनता है, मतलब 10-15 डेज का भी होता है कि बहुत ज्यादा दिन वो आप ट्रेंड में रहा, तो कंटिन्यूअस आप ट्रेल कर सकते हो बहुत दिन डाउन ट्रेंड के बाद। तो ऐसे हम लोग को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करूंगा कि ये स्टॉक दिखा के बात कर रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल, क्या आप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। एक डाउन ट्रेंड को मैं आपको दिखा रहा हूँ, टीवीएस मोटर। ठीक है, देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में था, उसके बाद ये कंटिन्यूअस एक हायर हाई फॉर्मेशन में था। अभी हायर हाई फॉर्मेशन के बाद अभी आप लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो स्विंग था, जो हाई था, हाई स्विंग था, उसको तोड़ के अभी नीचे जा रहा है।
तो अभी कभी मतलब अभी हम लोग को एक नया हायर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, एक इक्वल फॉर्मेशन मिल गया है। इक्वल फॉर्मेशन के बाद जो लो बन रहा है ना, वो लोअर बन रहा है। तो अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रिवर्सल ट्रेड है। तो यहाँ से टीवीएस मोटर का उतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड नहीं है, शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड नहीं है, बिकॉज 1 आवर चार्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे आ सकता है। तो इसमें हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड भी देख लेना है कि हम लोग का जो स्विंग हाई है, ये हम लोग का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस है। तो ये हम लोग को हेज करके जाना है, अगर किसी को जान मतलब हेज लेना है। इफ ही इज अ कंजर्वेटिव ट्रेडर, ही कैन मैनेज हिज रिस्क, कि जो स्विंग मतलब हाई होगा उसमें अगर कभी क्लोजिंग दे देता है, उस बेसिस पे भी वो आपका ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट ले सकता है। देखिए स्ट्रेट तो ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे नहीं आएगा ना, स्ट्रेट ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर गया है। नीचे के टाइम हो सकता है थोड़ा एक्सेलरेशन ज्यादा रहे, बट इसमें क्या होगा, एक पुल बैक भी आ सकता है। पुल बैक आने के बाद रिजेक्शन में आपको लेना है। तो रिजेक्शन में ये ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर आपका एक ट्रेंड रिवर्सल है। तो अगर जब भी कभी ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, तो ट्रेंड रिवर्सल को हम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, कि ऐसे ही नहीं ले लेना है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से गिरेगा बोल के यहाँ से ले लिया। मतलब सोचो कि यहाँ से हम लोगों ने ले लिया रिजेक्शन देख के, उसके बाद तुरंत ही ऊपर चला गया। जैसे ऊपर चला गया आपको लगने लगा कि आप तो यहाँ पे ट्रेड लिया है 1150 में, अभी 1182 चला गया है, तब आपको लगेगा आप गलत हो गए। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपका जब भी ट्रेड लेना है, आपको एक कंफर्मेशन में लेना है। और कंफर्मेशन क्या होता है, कंफर्मेशन वही होता है जब भी ये हायर हाई लोअर लो पैटर्न जब भी कभी रिवर्सल होता है, डाउन ट्रेंड में लोअर लो बन रहा है उसके बाद एक हायर लो बन गया, तब आप पकड़ लो कि वो स्विंग लो को जो भी तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। उसके बाद आपको सिर्फ रिस्क मैनेज करना है। सेकंड आपको, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था अराउंड टाइटन। अभी देखिए ये टाइटन में भी कंटिन्यूअस एक हायर हाई फॉर्मेशन में गया है। लास्ट जो भी 3 4 स्विंग हुआ है ना, वो कोई भी एक ऊपर का हाई को नहीं काट पाया। तो इससे आपको पता चल रहा है कि नहीं, ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, वी कैन टेक, बिकॉज यहाँ पे सबसे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। आप यहाँ पे अगर छोटा सा स्टॉप लॉस लेके जाते हो 2600 के ऊपर एज मतलब क्लोजिंग बेसिस पे, तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है। और बाकी जो है, तो इसमें जैसे पुल बैक आके नीचे जब जाएगा, अभी भी ये पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं तोड़ा है। जैसे 2560 जो भी है यहाँ पे, जब जो लो था उसको ब्रीच करके नीचे जाएगा, वी विल सी दैट इट इज कमिंग टूवर्ड 2500। ये फास्ट स्टॉप है। उसके बाद जैसे जैसे ये पर्टिकुलर ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रहेगा, जैसा मार्केट बिहेव करेगा, वैसे हम लोग को वो ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा। सो फर्स्ट, कि हम लोग गलत ट्रेंड में तो फंस नहीं रहे, कि हायर हो लोअर लो फॉर्मेशन में टाइम फ्रेम यूज कर रहे 1 आवरली टाइम फ्रेम। तो ये आपको देखना चाहिए कि, और ऐसे देख के आपको ट्रेड ट्रेड लेना चाहिए, तो कि आप कभी भी गलत ट्रेंड में फंस ना जाओ। ओके, थैंक यू। ये ट्रेंड के ऊपर सिर्फ वीडियो था कि आप ट्रेंड को कैसे पकड़ सकते हो, और ट्रेंड के ऊपर बेस करके कैसे हम लोग रिस्क मैनेज करके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं।